अच्छा, हमने फार्मूला यानी कि हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। तो एक फार्मूला है रैंक। ठीक है, आपने देखा होगा कि ना फर्स्ट रैंक पोजीशंस होती हैं। रैंक फर्स्ट, ये इतने रैंक की है, या डेजिग्नेशन इसकी इतने रैंक की है, इसकी इतने रैंक की डेजिग्नेशन और इसकी इतने रैंक की डेजिग्नेशन है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के भी रैंक्स होते हैं, आपको कौन सा रैंक जा रहा है या स्केल। ठीक है, या आप जिसने देख सुनी होगी, जिसको हम रैंक और स्केल्स कहते हैं। तो उसके लिए जो यूज होता है ना, वो आपका फार्मूला यूज होता है आपका रैंक का। ठीक है, कौन सा फार्मूला आपका यूज होता है? रैंक का। तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हैं। अभी अभी यहाँ मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ, तो आपको कितने रैंक के तरफ फार्मूला लगाना है उसको मैं थोड़ा डल कर देता हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। अच्छा ना, इधर मैं आपको एक चीज बता दूं। अब इधर ना मैंने एक टेबल बनाया हुआ, आपको मैंने बताया था ना ये टेबल किस तरह बनाते हैं। हमारा जो फॉर्मेटिंग टेबल होता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ कि आप ये किस तरह टेबल बनाते हैं। तो इसके नीचे अगर मैं कुछ भी डाटा लिखूंगा ना, जैसा कि इधर मैं नाम लिख देता हूँ, ये फाहद लिखा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इधर फाहद लिखा ना मैंने, अभी जैसे मैंने फाहद लिखना है चाहे कीजिएगा, या ऑटोमेटिकली पूरा सेल पे ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आ रहे हैं उसे जमाने के। अब वो ये कह रहा है कि इधर आप जो भी नाम लिखो, जैसे कि 88 लिख दिया, ऑटोमेटिकली उसका यानी कि नंबर भी शो हो रहे हैं, टोटल भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी परसेंटेज भी आ रही है। ठीक है, इधर कर देता हूँ। तो उसके लिए ये क्या यूज कर रहे हैं, आप कंट्रोल टी करेंगे तो ये फॉर्मेट टेबल हो जाएगा। अगर इसको मैं रिमूव करूँ फॉर्मेट टेबल को, अगर आप कहते हैं कि हमें फॉर्मेट टेबल को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको आप सेल को सिलेक्ट करना है। दोबारा मैं कर लेता हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना, बल्कि यहाँ लिखा फॉर्मेट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके ये लिखा होगा क्लियर रूल। जैसे आप क्लियर रूल्स करेंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग हुई, अप्लाई हो चुकी, ये हुई होगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। अभी तो ये हो नहीं, तो दोबारा रन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें ये होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है टेबल इसका, यानी कंडीशन फॉर्मेट टेबल का, आप जो भी इसमें डाटा लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेल उसका नीचे जनरेट हो जाएगा। रैंक की बात कर रहा था मैं, रैंक का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, आपने लिखना है रैंक आ रहे हैं, यानी कि रैंक ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, बल्कि फार्मूला गलत लिख दिया मैंने, रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, आपने सबसे ऑफ ऑल या टोटल मार्क्स को आप रख लें, या आप परसेंटेज को रख लें। ठीक है, मैं परसेंटेज को रख लेता हूँ कि ये परसेंटेज है। जैसे मैंने परसेंटेज लिखी, अब वो रेफरेंस मांग रहा है कि आप कितना कितने ज्यादा, यानी कि रेफरेंस हमने कॉमा डालना है, कॉमा। ठीक है, और पूरे पूरे हमने परसेंटेज को क्या कर देना, सिलेक्ट कर देना। मैंने पूरी परसेंटेज को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब ये ऑप्शन मांग रहा है, मेरी फाइल को मैं जूम कर लेता हूँ, आप ये देखो ऑप्शन मांग रहा है डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आप जो टॉप पर ज्यादा होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा जिसकी परसेंटेज होगी, जो ज्यादा जिसके ज्यादा से ज्यादा टोटल नंबर होंगे, उसके वो रैंक नंबर 1 दे देगा, और जिसके कम से कम नंबर या परसेंटेज जिसकी कम से कम होगी, उसको रैंक नंबर 8 दे देगा, ये जितने भी हमारे पास डाटा हुआ। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग 0 से स्टार्ट होती है, और जो असेंडिंग होती है वो 1 से होती है। असेंडिंग आपकी टॉप से नीचे तक आएगी, और जो असेंडिंग होगी वो आपके नीचे से ऊपर तक जाएगी। ठीक है, जैसे कि 8 7 6 5 4 इस तरह यानी कि पोजीशन बनाएगा। अगर आप डिसेंडिंग स्टार्ट करेंगे, डिसेंडिंग में आपका क्या होता है कि आपके टॉप से शुरू हो जाते हैं, जैसा कि 77 आपकी टॉप है, यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि 77% है। ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, वो 1 नंबर दे देगा। इस तरह 77 से जो कम होगा उसको 2, फिर उसको 3, फिर उसको 4, यानी कि वो सीक्वेंस सीरीज के साथ बना देगा। जैसे मैंने अब मैं डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैं डिसेंडिंग की, मैं डिसेंडिंग पर डबल क्लिक करना, डिसेंडिंग में डबल क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, ओके किया, उसने क्या दे दिया, रैंक नंबर 1। अब उसको मैंने क्या कर दिया,
पूरे को मैंने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, अभी ये 10 इधर आपको पता 10 कुछ होगा, आपको बताता हूँ। अब ये 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 77 के कौन से नंबर पर 1 है, 54 6 नंबर पर आता है। अब देखते हैं उसमें से 1 के बाद ये 2 है, 77, ठीक है। कमीज वगैरह देख से अब मैं तू आ भी बंद कर गया सीगा अब पानी वाली चटनी। अच्छा जी, 77 1 टॉप पर है, 77 से जो कम है वो क्या है हमारे पास है 73। 73 उसने कौन सा रैंक दे दिया, 3 को कौन सा दिया 61। 61 से कम कौन सा था 4, देखे में 64 दिया उसने, ये देखे फिर 61 से 59 थी इस तरह। अब जैसे कि इधर कादिर था, कादिर के जैसे इधर मैं नंबर देता हूँ ना, ठीक है। वीरे पूछ ए वीरे कादिर को बोले आधी रात को पर वीरे को मार भी काइंडली जिसका माइक है ओपन है वो अनम्यूट कर दो। अच्छा, तो इधर से हम रैंक का मैंने फार्मूला जनरेट किया है, तो ये इसमें बता दें। इधर अब जैसे मैं इधर इंग्लिश के उसके मार्क्स लिखता हूँ ना, जैसे कि इंग्लिश के उसके मार्क्स हैं 44 इंग्लिश में आए हैं, 25 में लिख देता हूँ, 56 इधर लिख देता हूँ और 67 यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आप देखिए उसकी परसेंटेज भी चेंज हो रही है और उसके नंबर भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यानी कि इस तरह है। बाकी समझ आपको कि रैंक का फार्मूला किस तरह यानी कि जनरेट किया मैंने, ये देख सकते हैं आप रैंक। अभी तक 10 क्यों है, क्योंकि 24 सबसे कम है, उससे 24 से कम कौन से परसेंटेज 90, उसने रैंक 11 दे दिया, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह फार्मूला रैंक का जनरेट कर सकते हैं आप। बता दें अगर आपको रैंक की फार्मूला की समझ लगी है तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं लगी मैं दोबारा गेम समझा देता हूँ आपको। इसको मैं इसके अलाइनमेंट कर दिया ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। अब देखें इधर ना मैंने ना कुछ अमाउंट लिखी है, याद है मैंने सैलरीज की शीट बनाई थी इधर। इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये इधर ना मैंने सैलरीज की शीट बनाई है, ओके। दोबारा बता देता हूँ मैं अगेन। अच्छा, तो सैलरी ये हमारे पास सैलरी की शीट है, ही मैंने आपको अगेन समझाई थी। इसके ना मैं आपको, ठीक है, मैंने कर दिया माइक्रोफोन कम्यूट। अच्छा, तो ये सैलरी, अब इन सैलरी आपको पता है कि रुपीस में होती है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस है। अब इसके स्टार्टिंग में आप ना रुपीस लिखना चाहते हैं RS। अब जैसे मैं इधर RS लिखूंगा ना, इधर अब RS, ठीक है। अब जैसे इधर मैं RS लिखूंगा ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकेले अकेले में जाके इधर RS लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको जनरल में बताया था कस्टम, ठीक है, नंबरिंग में। आपने यहाँ जाना है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, फॉर्मेट सेल्स, ठीक है। जैसे फॉर्मेट सेल्स पे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कस्टम, यहाँ जनरल लिखा हुआ है, आपने इधर कर देना है। अभी क्योंकि इधर मेरा अमाउंट लिखे, बल्कि आपको ना मैं दोबारा करके दे देता हूँ, सारा कुछ करके दिखा, ठीक है।
अच्छा, अब इधर आप ना सैलरी रुपीस में लिखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जो मेरी पैसे हैं ना वो रुपीस स्टार्टिंग में और आफ्टर डिजिट नंबर दोबारा यानी क्या। आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स पर जाते हैं। फॉर्मेट सेल्स पर जाके आप कस्टम पर जाते हैं। कस्टम की जगह आप यहाँ क्या लिखते हैं, इसको आप रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्या लिखना चाहते हैं, आर एस। आपने क्या लिखा यहाँ, आर एस, ठीक है, कॉमा, फिर आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा आर एस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और हैश इसको शो कर रहा होता है आपका नंबर, ठीक है, शिफ्ट है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब जैसे मैंने ओके किया, अब यहाँ मैं जो भी अमाउंट लिखूँ ना, जैसे कि 2000 20,000 लिखी मैंने, ओके किया। अब वो क्या कह रहा है, रुपीज 20,000, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसकी लिख दी, इसकी 30,000 फीस है, यानी कि उसकी सैलरी है। जैसे मैं 30,000 की, अभी इस पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि मैंने वो सारा सेल को ड्रैग नहीं किया। मैं दोबारा कर देता हूँ। अभी जैसे सेल को फॉर्मूला लगाया, इस सेल को हमने क्या किया, सारा ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद इधर अब हम कोई भी अमाउंट इसकी ना सैलरी लिख देते हैं, ठीक है। इसकी 20,000 सैलरी है, आगे इसकी 10,000 सैलरी है, रुपीस आ गई, ठीक है। इसकी 3,000 सैलरी है, वो भी आ गया। कितनी सैलरी है, तो ये आ गई। इसकी कितनी सैलरी है, इसकी इतनी सैलरी है, और इसकी कितनी, जितनी जितनी आप उसकी अमाउंट की सैलरी लिख रहेंगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा आने के, ठीक है। ये पे जाकर ये होता है आपके पास से। मैं आपको दोबारा डल कर देता हूँ फार्मूले को। इज इक्वल टू रैंक फार्मूला तब कब यूज करते हैं आप, रैंक फार्मूला आप तब यूज कर रहे होती हैं जब आपने किसी क्या नाम उसका, जो आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा है या कोई भी फर्म का डाटा, आप उनके रैंक बना सकते हैं। जैसा कि आप टीचर है, ठीक है, लेक्चर हमारे गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, उनके रैंक स्केल कहते हैं, 70 स्केल का, 18 स्केल का। वो उनकी क्या होती है, उनकी कारकर्दगी पर होती है, उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक होती है और उनकी सैलरी के मुताबिक होती है। यहाँ तो मैं परसेंटेज लिखी, आप उनकी यहाँ उनकी सैलरी देखते हैं, सैलरी को आप ओके कर दें, ठीक है। आप उधर यहाँ मैंने परसेंटेज आप अगर स्टूडेंट्स का बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को के मुताबिक आप उसकी परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी टोटल को, क्योंकि परसेंटेज कहाँ से निकली, आपकी टोटल से, जाहिर बात है। तो आपके ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका जो रैंक निकालना चाहते हैं, उसके टोटल पर निकालना चाहते हैं, तो उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है कि इज इक्वल टू रैंक आर ए एन ए, ठीक है। जैसे आपने रैंक लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी परसेंटेज या उसके टोटल को सिलेक्ट करना है। मैं परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट किया, मैंने कॉमा डाला। अब वो पूछ रहा है कि आपका रेफरेंस क्या है, मतलब कि आप ओवरऑल किस में से आप रैंक निकालना चाहते हैं। जाहिर बात है मैं पूरे परसेंटेज से निकालना चाहता हूँ कि ओवरऑल मुझे बताया कि इनकी सबके कितने रैंक्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ओवरऑल को सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने क्या नाम उसका कॉमा डाला। अब जैसे मैंने यहाँ कॉमा डाला, तो अब मुझसे ऑप्शन आपको मुझसे पूछ रहा है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग है। डिसेंडिंग और असेंडिंग का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या ये चीज होती है, डिसेंडिंग में आपके पास 0 से स्टार्ट होता है और असेंडिंग से आपके पास 1 से स्टार्ट होता है। डिसेंडिंग मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा रैंक वाला होगा या जो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाला होगा, उसको वो 1 रैंक दे देगा, और जो सबसे कम होगा उसको कम वाला नंबर दे देगा। जैसा कि टोटल मेरे पास वैल्यूज है 20, अब जो सबसे कम वाला होगा उसको 20 देगा, जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको 1 देगा, ठीक है। असेंडिंग, असेंडिंग का क्या मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको वो 8 यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा, 20 नंबर दे देगा, और जो सबसे कम होगा उसको 1 नंबर दे देगा, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब होती है टॉप से डाउन, ठीक है। और असेंडिंग क्या होती है, असेंडिंग आपकी, असेंडिंग से क्या होता है, असेंडिंग आपकी डाउन से टॉप, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूज होती है वो आपकी डिसेंडिंग यूज होती है। जैसे आपने डिसेंडिंग पर डबल क्लिक करना है, 1 क्लिक नहीं करना, डबल, अब हमने डबल क्लिक किया, 0 आ गया, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ब्रैकेट क्लोज की आपने ओके कर देना। अब यहाँ आ गया 1,
ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही ड्रैग किया, ये चेक कर सकते हैं आपके पास है। अब ये देखिए 77 है, पूरी परसेंटेज में 77 ज्यादा है। ठीक है, इसकी रैंक 1 दे दिया आपने उससे। अब 70, अब 2 नंबर्स को किसमें दिया उसने, 2 नंबर ये देखें इसने इसमें दिया है। अब 77 से कम कितने आते हैं, 73, उसको कितना दे दिया 2। अब 73 से कम किसके थे, 61, ये उसको उसने कितना दे दिया 3। तो इसी तरह इसने सीक्वेंस सीरीज के साथ दे दिया। अच्छा ये ना टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग है एंड स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आवाज आ रही है मेरी आप सबको? बिकॉज उसने ना यस टाइम सर। लिमिट की बात, अच्छा चलिए ठीक है, उसने टाइम लिमिट कहा था कि इतना टाइम यानी कि शो हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगा शायद क्लास बंद हो गई है। चलिए ठीक है। अच्छा तो हम रैंक की समझ लगी आपको, तो ये इस तरह आप रैंक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला मैंने आपको बताया कि आप अगर किधर था ये सैलरी वाला, ठीक है। अगर आप कोई भी यहाँ कोई भी अमाउंट है, आप रुपीस लिखना चाहते हैं, जैसे केजी, इधर मैं ना इधर लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ केजी, या बल्कि यहाँ हम डाटा बना लेते हैं छोटा सा। जैसा कि आपके पास फ्रूट्स है, FRUTS फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में आपके पास आ जाता है एप्पल, ठीक है, और बनाना। ये मैंने ना 3 फ्रूट्स के नाम लिखे हैं और उनकी QTY, ठीक है। इसका पता मतलब क्या होता है QTY? QTV का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो ना मैंने इनके बता दिया क्वांटिटी। अब जाहिर बात है एप्पल ग्राम में होते हैं कि केजी में होते हैं, ठीक है। जाहिर बात है आप एप्पल सेब लेते हो किलो में लेते हो, किलोग्राम में लेते हो कि मुझे इतने किलो सेब दे दो, इतने माल्टे मुझे इतने दर्जन दे दो, बनाना मुझे इतने दर्जन दे दो, ठीक है। तो जैसा कि आपके पास ये फ्रूट्स हैं, आप इनकी अमाउंट्स ना या इनकी प्राइस या इनकी क्वांटिटी, यहाँ हम प्राइस ले देते चले, PRICE, ठीक है, यहाँ मैंने प्राइस लिख दिया। अब आपको पता है कि ये एडेड क्यों शो कर रहा है, ये मुझे क्यों शो कर रहा है? वो ये कह रहा है कि यहाँ आपने लास्ट लेक्चर में याद है मैंने आपको दिया था, तो उसमें मैंने यहाँ सिग्नेचर ऐड किया था, तो मुझे वो शो करवा रहा है कि यहाँ आपने सिग्नेचर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ डल कर देते हैं, जहाँ सिग्नेचर है हम कमेंट का अपने बता रहा है ना। डिलीट, हाँ जी बिल्कुल, सॉरी कमेंट, हमने इसको कमेंट को डिलीट कर दिया, सॉरी सिग्नेचर नहीं कमेंट। तो यहाँ मैंने कमेंट को डिलीट कर दिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस, PRICE प्राइस। जैसे मैंने प्राइस यहाँ लिखी, अब भी मुझे पता है इसकी, मैं एज ए फर्ज इसको मैं लिखूंगा कि क्वांटिटी में इतनी लेना चाहता हूँ, प्राइस में इतनी लेना, जैसा कि यहाँ हम क्वांटिटी से पहले आपको पता है कि केजी होती है, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ, इसको हमने पूरे सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, या पहले वाले सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल चले गए। फॉर्मेट सेल्स के बाद आप कस्टम पर गए, जैसे कस्टम पर गए यहाँ आपने यहाँ जनरल लिखा हुआ, यहाँ जनरल को आपने रिमूव करना है, ठीक है। उससे पहले आप स्टार्ट में क्या रखना चाहते हैं, नंबर। आपने क्या लिखा यहाँ, हैश, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है। अब क्या लिखना चाहते हैं, केजी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे मैंने ये ओके किया, ठीक है। अब ये चेक कीजिएगा आप, मैंने यहाँ तक अप्लाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा मुझे ना 12 केजी चाहिए। अब मैंने केजी नहीं लिखा, अब जस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, मैंने 12 लिखा। जैसे मैंने 12 को ओके किया, एक मैं दोबारा मैं कर देता हूँ, यहाँ से फार्मूला में तुम्हारे पास मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या मिस्टेक हुई है। दोबारा हम कस्टम पर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, हैश ओके करते हैं। अब ये देखिए आ गया, अब ठीक है। वो उसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी फार्मूला। अब या देखिए 12 केजी आ गया। अब मैं कहता हूँ यार मैं 10 केजी, मैं 10 लिखा, ओरिजिन मैं 10 लेता हूँ। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ तक मैंने वो फार्मूला ड्रैग नहीं किया था, अब यहाँ तक ड्रैग किया तो सारे पास आपके पास आ जाएगा। इसको हम थोड़ा डल कर दोबारा करते 10 या 10 केजी, 20 केजी, ठीक है। अब इनकी प्राइस आप देखना चाहते हैं, प्राइस हमने लिखा है क्या नाम उसका, आप कहते हैं कि जो एप्पल की प्राइस है वो है क्या नाम उसका, 200 110 रुपये लिख दें या जो भी है, ठीक है, एक क्वांटिटी की प्राइस। अब ये तो हम 12 केजी लिख रहे हैं ना, अब यहाँ लिखते हैं कि पर प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ हम
लिख देते हैं प्राइस QTY। ठीक है, इसका पता आपको पता चल जाएगा QTY मैंने क्या लिखा है, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस क्वांटिटी जो हमारे पास एप्पल की है वो है हम लिख देते हैं, चले 100 कर देते हैं। ठीक है, और जो बनान चले हम वो तो मैंने अप्लाई नहीं किया, दोबारा मैं कर देता हूँ। यहाँ आपने जाना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट। यहाँ मैं अब रुपीस लिखना चाहता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम पर जाना है, कस्टम के बाद आपने जाना है यहाँ जनरल लिखा हुआ। ठीक है, जनरल को आपने क्या कर देना, रिमूव। सबसे पहले आप क्या शो करना चाहते हैं, रुपीस, RS रुपीस शो करवाया आपने। ठीक है, उसके बाद सॉरी इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, RS इन्वर्टेड कोमा क्लोज और हैश। ठीक है, जैसे ओके किया हमने, हो गया। आपने यहाँ तक उसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपीज क्या है इसकी एप्पल की प्राइस है। ठीक है, ₹100 आ गया जैसा। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो है 20। ठीक है, पर क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी क्या लिखा हो, लिखा प्राइस क्वांटिटी का क्या मतलब, क्वांटिटी की प्राइस। तो क्या नाम उसका, या हम लिख देते हैं जो बनाना है वो है हमारे पास एग्जाम्पल तौर पर 50। जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए इसके स्टार्टिंग में आपके पास रुपीस शो हो रहा है। ठीक है, चीजें शो हो रही है आपके पास। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल या ओवर यस टोटल। सर। ठीक है, टोटल भी लिख सकते हैं और ग्रैंड टोटल हम लिख देते हैं यहाँ टोटल। आपने अक्सर चीजें देखी होंगी, आप अगर स्टोर वगैरह में जाए, SD मॉल या कोई भी मॉल वगैरह या मॉल वगैरह में जाती हैं आप। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनके आप वो आपको इनवॉइस देते हैं, इस तरह की इनवॉइस होती है। आपके यहाँ सी नंबर होता है, प्रोडक्ट की डिटेल होती है, क्वांटिटी होती है, प्राइस क्वांटिटी होती है, यहाँ डिस्काउंट होता है और टोटल होता है। डिस्काउंट में या में अगर फार्मूला हमें यहाँ डिस्काउंट का भी कॉलम बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इसकी इतनी डिस्काउंट है, वो भी हम निकाल के डालता हूँ। अब यहाँ जैसे मैंने टोटल लिखा, आपने दोबारा फिर वो हमने अप्लाई किया, हम राइट क्लिक किया, हमने पहले सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल्स पर गए, कस्टम पर गए, इधर हमने फिर वही काम किया जो हमने रुपीस, क्योंकि साहब टोटल भी आपके रुपये स्टार्ट से होती है, इसलिए हमने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट रुपीस इन्वर्टेड कोमा क्लोज और हैश। हैश हैश में क्यों डाल रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि आपका नंबर। ठीक है, ओके। जैसे हमने ओके किया, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। जाहिर बात है हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे ना। अब देखें आपके पास, आपने दो यानी कि अगर मैं बात करूँ, किसकी एग्जांपल दूँ आपको मैं, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। ठीक है, आपने कोई परफ्यूम खरीदा है, उसकी जो प्राइस थी वो थी 200 रुपीज। ठीक है, आपने वही कंपनी का परफ्यूम तीन खरीद लिए। अब जाहिर बात है आप जो उसकी प्राइस होगी पहले परफ्यूम की, आप तीनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। जाहिर बात है मल्टीप्लाई, कोई भी चीज़ क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम 12 kg को मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं प्राइस क्वांटिटी के साथ। और जैसे हमने इसको ओके किया, उसने बता दिया कि जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 1200 है। ठीक है, 100 रुपए के सेब थे, आपने 12 किलो ले। ठीक है, आपके पास कितनी क्वांटिटी आ गई, टोटल प्राइस कितनी आ गई आपके पास ऑरेंज के नाम उसका सेब की 1200। ठीक है, इसको हम क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब जैसे ड्रैग किया, उसने सबकी मुझे वैल्यू बता दी कि सबकी जो वैल्यू है टोटल, जो ग्रोस टोटल आया है, उसने मुझे सबके सामने शो करवा दिया कि आपके पास जो टोटल आया ग्रेड वो ये है। ठीक हो गया, लागे समझ आपको कि आप यानी कि किस तरह यानी कि ये बना सकते हैं ग्रैंड टोटल या कोई भी अमाउंट के स्टार्टिंग में और या एंड में। यहाँ केजी है, यहाँ आप ग्राम लिख सकते हैं, GM लिख सकते हैं, MG लिख सकते हैं, मिलीग्राम लिख सकते हैं, ML लिख सकते हैं, मिलीलीटर लिख सकते हैं, जो भी है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है। राइट क्लिक करके बाद कस्टम पे जाना है, कस्टम के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे डिजिट्स का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने वो हैश लिखना है, तो आपके पास ये वाला टोटल यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ आपको, ये जो भी चीज मैंने आपको समझाई है। एक तो मैंने आपको क्या नाम उसका रैंक वाला समझाया है कि रैंक किस तरह यानी कि आप जनरेट करते हैं किसी भी डेजिग्नेशन या किसी भी मार्क्स या किसी भी स्टूडेंट्स के रैंक या किसी भी टीचर की सैलरी के रैंक्स। ठीक है, तो सेकंड चीज़ ये आप बता दी मैंने आपको कि आप कस्टम किस तरह यानी कि अप्लाई करते हैं। कस्टम में आप अपनी अमाउंट के स्टार्टिंग में उसके
इसको आप क्या कहते हैं उसका मुझे याद शो नाम नहीं शो हो रहा, केजी को या किलोग्राम को एक वर्ड है टेक्निकल स्टडी में इसको यूज करते हैं, इसका ये मोनोग्राम है या पता नहीं क्या है, ये नाम नहीं मुझे शो हो रहा, तो उसको ये डिनोटेड कर रहा होता है केजी। ठीक है, तो आप रुपीस में भी लिख सकते हैं, आप अमाउंट है अगर आप रुपीस में लिख सकते, आप देखें इधर रुपीस है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने रुपीस में लिखना है, मैं यहाँ डॉलर में लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ इसको मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं फॉर्मेट सेल्स पर गया, फॉर्मेट सेल्स के बाद मैं कस्टम है, रुपीस की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ डॉलर। ठीक है, मैंने डॉलर का साइन निकाल दिया, जैसे मैंने इसको ओके किया, आप चेक कर सकते हैं $1200, तो मैं जैसे इसको ओके किया तो ये बता दिया उसने $1200, 100, $200 और $300। ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं हमें डॉलर का साइन नहीं लगाना, हम इसके स्टार्टिंग में कुछ और लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि यूज़ हो रहे होते हैं टेक्स्ट है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज में रखना चाहते हैं, ठीक है, या आप उस तरह रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। इसके अलावा हमारे पास और फार्मूला में था चीज़ें, और इसके बाद हमारे पास फार्मूले में चीज़ें थी डेट, टाइम, लॉजिकल भी हो गया, मैथ, मैथ मोर फंक्शन, टाइम क्या हो गया, सारे यार हो गया, और लॉजिकल जो एंड और था ना वो आपका ना कंप्यूटर में यूज होता है, जो आप जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है या नहीं पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने मैट्रिक में पढ़ी हो या इंटर में पढ़ी हो कंप्यूटर, तो ना ये उनके लिए यूज होता है एंड और। अब उसके लिए मुझे बाद मेरे पास बाइनरी सिस्टम डाटा होना चाहिए, बाइनरी सिस्टम किसे कहते हैं 0 1, ठीक है, उसका तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए मेरे पास, तो वो अब अगर मैं राइट करना बैठ जाऊँ तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे अब MS वर्ल्ड भी मैंने स्टार्ट करना है। तो इफ वाला मैंने आपको यूज कर फार्मूला बताया कि इफ आप कब लगाती हैं, जैसा कि अब इफ वाला मैंने आपको बताया था कि आप टोटल ग्रेड जो होते हैं आपके ABCD, ठीक है, आप तब यूज करते हैं इफ वाला। जब भी फार्मूला होता है वो आपकी कंडीशंस होती हैं, जैसा कि अब इधर मैं फार्मूला लगाऊं, मैंने यहाँ एप्पल और ऑरेंज और बनाना लिखा है, ठीक है, अब यहाँ जैसे मैं इधर ना लगाता हूँ फार्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि इज इक्वल टू, चल लिख देते हैं, चल अब वो कह रहा है कि लॉजिकल टेक्स्ट, आप क्या लॉजिकल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जहां एप्पल लिखा है, ठीक है, एप्पल कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसको कर दे ट्रू, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट फॉल्स, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज। अब उसने क्या कह दिया एक नेम, अब वो क्या शो करा कि आपने फार्मूला क्या लगाया, गलत लगाया, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए था, यहाँ लॉजिकल टेक्स्ट ये, जैसे मैंने ये यूज किया, ओके किया, अब उसने बता दिया कि आपकी जो वैल्यू है वो गलत आ रही है, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एप्पल, क्योंकि एप्पल है, ठीक है, जहाँ एप्पल होगा उसको वो क्या कर दे, ट्रू कर दे। वैल्यू मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ एक, अच्छा लगी समझ। जब भी आपने इफ की कंडीशन लगानी होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, फिर इज इक्वल टू लाजमी डालना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू डालकर फिर आपने कंडीशन लगानी है येस और नो, यानी कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है, यहाँ तो मैं ट्रू और फॉल्स लगाई है ना, तो आप येस और नो की भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि इधर मैंने लिखा है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, किधर गया ये, ठीक है, मैं आपको ये दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। अब आपने हमने हमें ये देखना है कि जहाँ एप्पल होगा ना उसको वो राइट कह दे कि यस, और जहाँ नहीं लिखा होगा एप्पल उसको कहते नो। अब जैसे हमने ये अप्लाई किया, हमने
इज इक्वल टू डाला, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एप्पल, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कंडीशन लगा दी हमने कि जहां एप्पल लिखा होगा, ठीक है, उसको वो कर दे यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, और जहां लिखा होगा नहीं लिखा होगा उसको वो कर दे नो, ठीक किया। अब ये देखें यस कर दिया उसने। अब देखिए जैसे मैंने, एक मिनट, अब जैसे इसको मैं ड्रैग करूंगा, जहां जहां एप्पल लिखा होगा वो बता देगा कि ये एप्पल है, और जहां नहीं लिखा होगा वो कह देगा एप्पल नहीं है। तो स्क्रीन किधर गई? अब ये देखें उसने क्या कर दिया, यस नो नो, ठीक है, उसने यस भी शो करवा दिया और नो नो भी शो करवा। अब जैसे ही यहाँ मैं लिख देता हूँ ना एप्पल, ठीक है, और यहाँ इसकी कोई भी ग्राम लिख देता हूँ 40 kg, एक मिनट मैं उसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि हमने वहाँ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, जैसे जैसे 21 kg लिख दिया, या हम लिख देते हैं रुपीज़ कोई भी, टेबल बना देता कि जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है वो अप्लाई हो। अब जैसे इधर मैं लिख देता हूँ 35 रुपीज़, या यहाँ हम लिखते हैं 300। अब जैसे इसको मैं दोबारा ड्रैग करूँगा यहाँ से, उसने दोबारा उसने अब यस कह देगा, ये देखें आ गया, मैं शो कर दिया कि ये आपके पास क्या है, आपके पास एप्पल शो हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास, इफ वाली, कि इफ वाली तब कंडीशन लगाते हैं जब आपने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है। उसके लिए क्या तरीका कार होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये है। अब इधर मैं ना, इधर अब मैं इधर जैसे कि इधर मैं ऑरेंज लिखना चाहता हूँ। अब जैसे ही हमने ऑरेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑरेंज, जहाँ जहाँ ऑरेंज लिखा होगा उसको वो कर दें, ये देखें अब एप्पल है, जहाँ मैं लिख दूंगा ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज लिख दिया। जैसे मैं इसको ऑरेंज लिखा, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, जाहिर बात जो भी आपने टेक्स्ट से शो करना है ना, आपने उसको कहाँ लिखना होता है, इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, तो कहाँ शो करना होता है आपने, इन्वर्टेड कोमा में। ऑरेंज लिखा, इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने कोमा डालना है, फिर आपने कौन सी कंडीशंस लगानी है, यस और नो की, ठीक है, आपने कंडीशंस लगा दी यस और नो, फर्स्ट कंडीशन लगा दी यस, सेकंड कंडीशन लगा दी नो। जैसे आपने इसको ओके किया, क्या कीजिएगा, इसको मैं ड्रैग किया, अब कह रहा है कि आपने कहीं गलती की है, F13 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी, और ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया है जी। दोबारा हम ये कंडीशन, ठीक है, इज इक्वल टू कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा ओ आर ए एन जी ऑरेंज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट, कंडीशन लगाना चाहते हैं हम ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार फॉल्स, कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये देखो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बना दी है। इसने कौन सी कंडीशन बना दी आपके पास, ट्रू और फॉल्स, कि जहाँ वर्ड होगा आपके पास, एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये उसने कंडीशन बना दिया आपके साथ। तो ये आप कोई भी वाली जो भी कंडीशंस होगी आप उसको तब यूज करेंगे जब आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको साथ क्या नाम उसका मूव कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास कोई इफ कंडीशन वाला भी था, और बस ये दो तीन फार्मूले मैंने आपको कंटिन्यू करवाने थे जो कोई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी फार्मूले वो आपके लॉजिकल हैं, ठीक है, फाइनेंशियल है, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा और तब आप यूज़ करेंगे। लेकिन जो चीज़ें कॉमन यूज़ होती हैं एक्सेल में वो मैंने आपको चीज़ें सारी समझा दी है, इंसर्ट भी बता दिया होगा। लास्ट मंथ थिंग आपको बता देता हूँ, कंट्रोल एस
के साथ आपकी फाइल कितना सेव होती है, जैसे कि कंट्रोल एस मैं जैसे किया इस मेरी फाइल जूम होगी, कंट्रोल आल्ट प्लस एस, जैसे मैंने कंट्रोल आल्ट प्लस एस किया ना, तो ये बताएगा कहाँ आप फाइल सेव करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ आप फाइल सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ये सबसे ऊपर जो मैं टॉप लिखा है, यहाँ से भी आप फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइल, जैसे आप यहाँ मैंने फाइल पर गया, आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है होम है और यहाँ लिखा हुआ है सेव, सेव एज जैसे करेंगे तो वो बताएगा। ठीक है, सेव एज जैसे करेंगे आप तो वो बता देगा कि आप कहाँ फाइल सेव करना, जैसे मैंने सेव एज की, अब उसने मुझे ऑप्शन बता दिया कि आप डॉक्यूमेंट में से कौन सी फाइल कहाँ जूम डाउनलोड करना सॉरी सेव करना चाहते हैं। मैंने कह दिया मैं डॉक्यूमेंट्स में करना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगी, डाउनलोड में करना चाहता हूँ डाउनलोड, तो आपके पीसी की सेटिंग ओपन हो जाएगी कि आप सेव को क्या मतलब है, जैसे आपको सेव किया ये मेरी फाइल सेव हो गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यही फाइल को दोबारा ओपन किया, दो लास्ट लेक्चर में भी यही मैंने फाइल को ओपन किया था। देखिए जो मैंने जितनी भी हमने काम किया था सारा, तो ये हमने जितने भी काम वगैरह किया है सारा वो हमने दोबारा ओपन कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए तो उसके साथ ही फाइल के साथ आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के लिए आपके पास कंट्रोल प्लस पी यूज होती है, और सेव के लिए कंट्रोल एस होती है, और सेव एज के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस एस। ठीक है, तो ये आपके लिए शॉर्टकट कीज होती हैं। अब जैसे मैं प्रिंट पर गया ना, अब ये देखिए आपके सामने मेरा प्रिंट शो हो रहा होगा। ठीक है, शो हो रहा है तो आपके पास ये अब मेरे पास डाटा लिखा हुआ प्रिंट है। सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ, मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके, अच्छा जो प्रिंटर के लिए जो प्रिंट उसके लिए आपके पास जो चीजें यूज होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ प्रिंट, प्रिंट आप जैसे भी चीज को जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपने क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ कॉपी, जितने भी कॉपीज लिखना रखना चाहते हैं तो यहाँ कॉपी पर, तो यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास प्रिंटर की फॉर्म यूज होगी, यानी कि प्रिंटर की एसएस यूज होगी जो आपके साथ प्रिंटर अटैच होगा। यहाँ लिखा हुआ सेटिंग, जहाँ लिखा हुआ प्रिंट एक्टिव शीट्स, प्रिंट एक्टिव शीट्स का क्या मतलब है, जो आपने ये शीट सेलेक्ट की है यहाँ से स्टार्टिंग हो जाए, और प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट एंटायर वर्कबुक का क्या मतलब होता है कि जितनी भी आपके पास शीट्स की बुक्स हैं, जैसा कि अभी मैंने एक शीट है मेरे पास, इसके अंदर 5-6 शीटें और ऊपर है, उस सीक्वेंस के साथ प्रिंट हो जाए। प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो जो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये पहले प्रिंट होगी, फिर उसके बाद मैं ये नंबर 2 पर जाता हूँ, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो उसी के साथ नीचे कलेक्टेड लिखा हुआ, कलेक्टेड का मतलब होता है 1 2 3 सीक्वेंस सीरी के साथ, जैसा कि आपके पास यहाँ मेरे पास 2 शीट यूज हो रही है ना, यानी कि मेरे पास जो डाटा ना एक शीट पे वो ना 2 है, 2 पेजेस पे आ रहा है, तो यहाँ मेरे पास 2 शो हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा 1 और 2, 2 पेजेस। और यहाँ उसके नीचे लिखा हुआ है अनकोलेक्टेड, अनकोलेक्टेड का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी शीट होगी ना, वो एक जो ये जो पहली शीट है ये 2 दफा प्रिंट हो जाएगी या 3 दफा, या आप की देंगे, जो आप की देंगे उसके मुताबिक ये प्रिंट होगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि आप इसको ये जो आपके पास फ्रंट पेज है ये 10 दफा आप प्रिंट करवा सकते हैं या 100 दफा करवा सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, अनकोलेक्टेड, अनकोलेक्टेड का मतलब होता है एक पेज 2 या 3 दफा प्रिंट होगा, दूसरा पेज 2-3 दफा प्रिंट होगा, तीसरा पेज 3 या 4 दफा प्रिंट होगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है आपके पास प्रिंट ओरिएंटेशन, प्रिंट ओरिएंटेशन होता है ये जो सामने आपके पास डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। ठीक है, ये यानी कि इस फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, ये जितना भी आपका फॉर्म है इसको हम कहते हैं प्रिंट ओरिएंटेशन, और प्रिंट ओरिएंटेशन कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, सॉरी प्रिंट का पोर्ट्रेट, यानी कि इसको हम पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। आपने पोर्ट्रेट पेज पर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलवा सकते हो। उसी के नीचे आपके पास ऑप्शन होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप जैसे मैंने क्लिक किया, आप चाहे कीजिएगा, मेरी जो डॉक्यूमेंट की जो स्क्रीन है वो भी चेंज होगी, यानी कि इस तरह आपके पास लैंडस्केप आ जाएगा। लैंडस्केप के पास आपके पास डाटा ज्यादा आ जाता है। एक्सेल का जब भी आप प्रिंट निकालते हैं आप हमेशा लैंडस्केप के साथ निकालते हैं, यानी कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसके साथ ये होता है कि जहां हमारा एक डाटा हमारे पास 2 शीटों पर आ रहा था, अब ये मेरे पास एक शीट पर डाटा आ रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ ही नीचे आपके पास लेटर, लेटर का मतलब होता है आप साइज कौन सा, जैसे मैं इसको A4 किया,
आप चेक कीजिएगा, ये मेरे पास A4 का साइज आ गया, ठीक है, ये पूरे पेज का। तो उसके साथ नीचे नॉर्मल मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन हम हमेशा नॉर्मल रखते हैं, और नो स्केलिंग को आप ये आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये प्रिंटर की आपके पास है, ये सेटिंग होगी, ठीक है। तो अगर आपने न्यू यानी कि फाइल पर जाना हो तो आप न्यू पर जाकर यहाँ से आप दोबारा न्यू फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, आप न्यू डाटा लिखना चाहते हो, उसी के साथ नीचे ओपन होता है। ओपन का मतलब होता है कि आपने जो जो वर्क किया होता है अपनी एक्सेल पर, तो ये सारा डिटेल है। अब ये देखिए जितने भी मेरे पास है ना, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जितना भी मेरे पास एम एक्सेल का डाटा है ना, सॉरी एक्सेल का डाटा जितना भी मेरे सिस्टम में पड़ा है, तो ये सारा मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पास है, ये जितनी भी मेरे पास शो हो रही है। तो आप अपनी यानी कि फाइल जो जो आप इसमें वर्क करेंगे तो आपके पास ये शो होता रहेगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में आपको बता सकते हैं कि कौन सी बिल्कुल ये यूज नहीं होगी। तो आज तक ये जितना भी हमने एक्सेल का पढ़ा, तो आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एक्सेल का, ठीक है। तो अभी तक किसी का सवाल है एक्सेल में तो बता दें, अदरवाइज हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। बता दे किससे सवाल है, कोई मेरी तरफ भी आ जा, मैं बाकी मुझे तो यही दो तीन इंपोर्टेंट फार्मूले लगे थे जो मैंने आपको समझा दिए। कंडीशन, इफ वाली कंडीशन भी समझा दिया। जब भी आपने इफ वाली कंडीशन लगानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस लॉजिकल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आपने कंडीशन लगा रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद फिर आपने क्या कंडीशन लगानी है, जैसा कि मैंने आपको अप्रैल का करके दिखाया था, ऑरेंज का करके दिखाया था, ग्रेड्स का करके दिखाया था, ठीक है, ग्रेड है या परसेंटेज। फिर उसके बाद आपने जो भी इन्वर्टेड कोमा में आपने हमेशा वो चीज लिखनी होती है जो आप फॉर्मूला में दिखाना चाहते हैं, जो आप यानी अपने सेल में दिखाना चाहते हैं, ट्रू फॉल्स ABCDEF, जो भी फेल या सेल या पास उसको करना चाहते हैं या फेल करना चाहते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो भी कंडीशन लगानी होती है ना, फर्स्ट कंडीशन आपने पास की लगाई, सेकंड कंडीशन आपने फेल की लगा दी, ठीक है। तो आप यानी कि इस तरह यानी कि इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सेल पर, ठीक है। मैं फाइल को अनसेव कर देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास है जो आ जाती है नेक्स्ट चीज, हमारे पास आ जाता है MS वर्ड, ठीक है। MS एक्सेल हमने कंप्लीट कर चुके हैं। MS वर्ड का भी ज्यादातर काम वही होगा जो हमारे पास MS एक्सेल पर होगा, ठीक है। MS एक्सेल पर हमने ज्यादातर फार्मूला यूज पर किए थे, तो MS वर्ड पर जितना भी होता है आपके पास हमेशा डाटा आ रहा होता है कि आपने कितना यानी कि डाटा आपने यानी कि शो किया होता है, ठीक है। ये उसके लिए यूज हो रहा था। अब जैसा कि मेरे पास इतना डाटा है, मैं स्क्रीन पर जन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप सबसे जितने भी क्लासेस में इस वक्त प्रेजेंट है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में कि नहीं, यानी कि आप आफ्टर लेक्चर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं MX? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ट्राई किया करें, कुछ भी डाटा सामने ले लिया करें, या कोई भी आपके पास नोट्स होते हैं या कोई भी डाटा आपके पास होता है, आप उसको ना लिख लिया करें, राइट कर लिया करें, ताकि आपको आगे नाम उसका समझ आ सके कि हम यानी कि एक्सेल पर हमने काम किस तरह करना है, ठीक है। अब कुछ चीजें होंगी जो मैंने नहीं आपको बताई होंगी, जब आप उसको ट्राई करेंगे ना, ठीक है, तो आपको ना वो चीजें समझ आ जाएंगी कि हमने ना वो किस तरह यानी कि राइट करनी है चीजें, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने अब MS वर्ड ओपन किया है, ठीक है। MS वर्ड मैंने ओपन कर दिया। MS वर्ड पे भी आप ट्राई कर देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ जो टूल्स हैं वो MS एक्सेल की जैसी हैं। देखिए ऊपर भी होम लिखा हुआ है, इंसर्ट भी लिखा हुआ है, डिजाइन लिखा हुआ है, लेआउट लिखा हुआ है, रेफरेंस लिखा हुआ है, मेलिंग लिखा हुआ है, रिव्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो अभी तो मैंने फिलहाल वो ही ओपन किया ताकि मैं इसमें से आपको ना चीजें फॉर्मेटिंग वगैरह, एडिट वगैरह चीजें आपको ना टूल्स वगैरह समझा सकूँ, ठीक है। बाकी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह, आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर दोनों आज मैं अपलोड करना है, अपलोड करवा दूंगा या सेंड कर दूंगा ग्रुप में। चलें,
फर्स्ट ऑफ ऑल है एमएस वर्ल्ड। जब वर्ल्ड आप यूज कर रहे होते हैं वर्ल्ड, तो उसके लिए आप होम पर जाते हैं। होम के लिए वही चीजें यूज है। देखें एमएस एक्सेल पे भी ये चीजें थी ना सारी, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको बता देता हूँ, एमएस वर्ल्ड मैंने आपको बता दिया था कि किस मकसद के लिए यूज होता है। वो पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि आप बुक राइटिंग और डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ हेड, जितना भी आप काम है या कुछ भी डाटा आप लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप टेक्स्ट लिख रहे हो आप एमएस वर्ल्ड लिख रहे होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह जितनी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एमएस वर्ल्ड पर लिख दिया आप। मैं इसको बैक कर दिया है, तो अभी फिलहाल मैंने वही अपनी फाइल ओपन की हुई है। अब ना यहाँ मैंने ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने चीजें समझाई हुई हैं, कट कॉपी पेस्ट चीजें ये मैंने आपको समझाई हुई है काफी डिटेल में, ठीक है, एमएस एक्सेल में। तो ये मुझे दोबारा चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आती है आपके पास है फॉर्मेट पेंटर। ये एमएस एक्सेल में भी था और अब एमएस वर्ड पर भी आता है। फॉर्मेट पेंटर का मैंने आपको रोल बताया हुआ क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए जैसा कि इधर ना मेरे पास इधर एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये डेडिकेशन आगे चलेंगे, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब ना यहाँ मैंने लिखा हुआ डेडिकेशन है बोल्ड पे, ठीक है। जो इसका साइज है वो है 17 और जो मेरे पास टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो 13। मैं चाहता हूँ जो डेडिकेशन मैंने लिखी हुई है इसका जो साइज है मैं बढ़ा देता हूँ अपने, ये वाले जो मैंने लिखा हुआ है बिकॉज को, ये मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसको मैंने ओके किया। जैसे मैंने इसको ओके किया, आप चेक कीजिएगा ऑटोमेटिकली उसका साइज भी बड़ा हो गया, ठीक है। और उसकी सेटिंग भी ओपन हो चुकी है, यानी कि उसके जो मैंने जो इसका साइज है डेडिकेशन का और जो इसका साइज है बिकॉज का वो सेम हो चुका है। फॉर्मेट प्रिंटर आप तब यूज कर रहे हो तो इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। इसमें भी वही शॉर्टकट की यूज होगी जो आपके एमएस एक्सेल पे यूज होती है, ठीक है। वो अपनी पुरानी रूटीन पर आ चुका है। इसके बाद हमारे पास है, ये एक्सेल में भी था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। ये फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज ये एक्सेल में भी था, इसलिए इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो का क्या मतलब है? स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है, अब इसको ना थोड़ा सा मैं एंटर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए स्ट्राइक थ्रो का क्या मतलब होता है। यहाँ मैंने एक डाटा लिया है ये, ठीक है। ये इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको ना दूसरे पेज पर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अब ना यहाँ ना आपने कॉपी कर दिया हमने, ये देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ। सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ हमने क्या कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? अब ये जो आपने लाइन लिखी है ना कि विद, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये जो मैं लिखा हुआ विदाउट देयर लव नन ऑफ दिस वुड मैटर, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा ना वुड मैटर, आप इसको इसके सेंटेंस के लाइन लगाना चाहते हैं कि ये सेंटेंस ने मैंने नहीं लिखना। आप देखते हैं ना अक्सर आपसे बाय मिस्टेकली आप पेपर दे रहे होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं या कुछ भी आप ना असाइनमेंट बना रहे होते हैं, आपसे आपसे ना गलती से उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है या गलती से आपने ना वो चीज़ नहीं लिखनी, आप उसको क्या कर देते हैं अंडरलाइन कर देते हो या उसको कट कर देते हो इस तरह करके। ऐसे करते हो कि नहीं करते हो आप? ठीक है। इसी तरह ये इसको क्या शो करो, ये किस चीज को शो करो, इसका शो का मतलब ये होता है कि ये लाइन नहीं है उस क्वेश्चन में या उस असाइनमेंट में या उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये कटिंग है, ये लाइन नहीं है। तो आप कौन सी चीज यूज कर रहे हो तो इसको हम इस चीज को हम क्या कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। ये कहाँ यूज होती है? आपके फाउंट में ये जो लिखा हुआ है ABC, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरा सेंटेंस ही गलत है या पूरा सेंटेंस को मैं क्रॉस करना चाहता हूँ, तो आप इसको क्या कर दिया, ये स्ट्राइक थ्रो कर दिया। ये पूरा सेंटेंस ही क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो चुका है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो की समझ लगी आपको? उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है आपके पास है ये फॉन्ट साइज है, ये हमारे पास ये फॉन्ट का इंक्रीज साइज है, ये डिक्रीज साइज है, ये एक्सेल में भी मौजूद है, इसलिए मैं इसको दोबारा कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये सेंटेंस ये है, अब ये लिखा हुआ है वी डेडिकेट दिस प्रोजेक्ट या कुछ भी हम लिख देते हैं या, अब ये देखें इधर मेरे पास ना मैंने चीजें ऐड की हुई है। इधर अब मैं जूम थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। अच्छा अब यही है,
आवर टीचर मेक अस एबल टू फेस डिफरेंट चैलेंजेस एंड अचीव दोज चैलेंजेस। ठीक है, अब अच्छा ये कंडीशन है। अच्छा इसके सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि स्कूल का नाम क्या है। स्कूल को हम कहते हैं चेंज केस। क्या नाम है इसका? चेंज केस। चेंज केस का क्या मतलब है? जितना भी मैंने सेंटेंस लिखा है, अब आपने नर्सरी प्रेप में 1 2 क्लास में पढ़ा होगा चीज, मैं आज शुरू से हम याद सुन में आ रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि जो अल्फा से बड़ा लिखते थे। ठीक है, कभी इस तरह हुआ कि दा का जो ये मेरा सेंटेंस है आवर, अब मैंने आवर को क्या कर दिया है, ओ को बड़ा कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, और बाकी को मैंने क्या कर दिया, इसको स्मॉलेस्ट में रखा है सारे सेंटेंस को। ठीक है, तो उसका क्या, ये इंग्लिश का रोल होता है कि आपके जितना भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, कैपिटल होता है। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ सेंटेंस केस में आप क्या करते हैं, सेंटेंस केस में यहाँ उसके फॉन्ट साइज के साथ सेंटेंस केस होता है। इसको हम क्या चेंज केस में क्या करते हैं, हम सेंटेंस केस, इसको क्या कहते हैं, जैसे हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं। अब ये जो जितना भी मैंने वर्ड लिखा हो ना, अवर टीचर मेक्स अस एबल टू, ये सेंटेंस केस में, जैसे इसको मैंने ओके किया, ये सेंटेंस केस में आ गया। मैं दोबारा नीचे आ जाऊँ, लोअर केस। लोअर केस का क्या मतलब होता है कि ये जो आवर का मैंने ओ कैपिटल लिखा हो, ये भी कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो है ना ये लो में हो जाएगा। जैसा कि ओके किया, चाहे कीजिएगा, सेंटेंस केस में नहीं हुआ, ये आवर कैपिटल नहीं हुआ, इसको विदाउट कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा सेल को सिलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं अपने चेंज केस पर गया। यहाँ लिखा हुआ है अपर केस। अपर केस का क्या मतलब होता है, तमाम के तमाम जितना मैंने सेंटेंस सिलेक्ट किया हुआ है, जितना भी मैंने फॉन्ट सिलेक्ट किया हुआ है, उसको कैपिटलाइज कर दे, कैपिटल कर दे। जैसे मैंने इसको ओके किया, आप चाहे कीजिएगा, इसके हिसाब से सेंटेंस को क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गई चीज है। उसके बाद है कैपिटल की चीज समझ लगी कि आप अपने सेंटेंस को किस तरह कैपिटल, सारे अल्फाज को कैपिटल अपर केस में किस तरह लिख सकते हैं। जैसा कि टाइटल होता है, टाइटल का जितना भी वर्डिंग होती है वो आपकी हमेशा कैपिटल में होती है। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान कैपिटल में सारे वर्ड कैपिटल में लिख दिया। या कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया आपने, BS केमिस्ट्री। ठीक है, आपने BS केमिस्ट्री को क्या कर दिया, सारे वर्ड को क्या कर दिया, अपर केस में लिख दिया। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका क्या मतलब होता है, कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाज होगा ना वो कैपिटल होगा। जैसा कि आवर का ओ बड़ा, टी का टी बड़ा, मेक्स का मेक बड़ा, अस का यू बड़ा, एबल का ए बड़ा। अभी आपको मैं जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको कैपिटल ईच वर्ड किया, आप चेक कीजिएगा, हर एक सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल है। क्या कर लें आप, कोई भी आपको छोटा नजर नहीं आएगा, सारे कैपिटल है। ये देखिए, आवर का ओ बड़ा, टीचर का टी बड़ा, मेक्स का मेक बड़ा, अस का यू बड़ा, एबल का ए बड़ा, टी का टू बड़ा, टी बड़ा, फिर टू का टे बड़ा, फेस का एफ बड़ा। ठीक है, तो ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। ये कहाँ से होती है आपके पास, चेंज केस में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, चेंज केस के बाद लास्ट फॉर्मेट आ जाता है आपके पास से टूगल केस। टूगल केस का क्या मतलब होता है, टूगल केस आपका यूज नहीं होता, बहुत कम केस में यूज होता है। टूगल केस में आपको बताता हूँ, टूगल केस का मतलब ये होता है कि जितना भी आपके पास सेंटेंस है, उसका जो पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटलाइज हो गए। ये चेक कीजिएगा, अवर का ओ छोटा हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। चेक कर लें आपको भी। ठीक है, यानी कि हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये आपका चेंज केसेस में आ जाता है। ठीक है, जितने भी हमें फॉर्मेट अप्लाई किए सारे चेंज केसेस में आ जाती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स। ठीक है, आप टेक्स्ट इफेक्ट्स भी रख सकते हैं। जैसा कि ये मैंने एवर 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 वी आर इट्स बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स लिखा है। ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ, या बल्कि ये वाली इस तरह का स्टाइल रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला अब चेक करें, मैंने आपको MS एक्सेल में भी चीज करके दिखाई थी। ये इसको मैंने हाईलाइटेड भी कर दिया, इसका मैंने जो था स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। कहाँ से मैंने चेंज किया मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 10-5 मिनट क्लास और होगी, उसके बाद क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने कहाँ से करके दिखाया, आपने कहाँ जाना है, यहाँ लिखा होता है फॉन्ट वाले साइड पर जाना है, फॉन्ट पे लिखा होता है आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफिक। ठीक है, आपने इसको ओके करना है। यहाँ से आप जो सा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को, जैसा कि मैंने ये वाला सेंटेंस रख दिया। ठीक है, अब ये देखें, एवर वी आर इट्स बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश आ जाएगा आपके पास वर्ड। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक डाटा है, ठीक है, आपके पास ये डाटा है, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि मैं ना इसको इस इतना भी मैंने ये लिखा हुआ ना, जैसा कि हमारे पास पेन ये वाला 1997, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, जितनी भी डेट्स हैं यहाँ लिखा होता है आपके पास टेक्स्ट हाईलाइट्स कलर, आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ लिखा होता है कलर। ये आपके डिपेंड आपके आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, आप अपने हाईलाइट कौन सा हाईलाइट करना चाहिए। याद है हाईलाइट्स किसे कहते हैं, आपने में पढ़ा, इस चीज को हाईलाइट कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। मैंने जितनी भी डेट्स नहीं डेट्स ना उनको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जैसे ये 2017 है, जितने भी थे टेक्स्ट हैं, जैसा कि अब ये है, इस पूरे सेंटेंस को मैं क्या करना चाहता हूँ, हाईलाइट करा जाता। जरूरी नहीं कि आप येलो है, आप येलो के बजाय ग्रीन भी लिख सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को किस तरह का कलर देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, लगी समझ आपको, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। अब आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है? अच्छा जी, या ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन थिंग है, उसके बाद लेक्चर क्लोज है। जैसा कि मैंने आपको फॉन्ट कलर भी दिखाया कि आप अपने टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है, उसी को मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट है, आप जैसा कि इसको आप कलर देना चाहते हैं यहाँ तक, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये या रेड कलर दे दिया, ये देखिए रेड कलर दे दिया, यहाँ से आपका फॉन्ट का कलर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसी के साथ ये ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसी के पास आपके पास आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, कि जितना भी आपने
जैसा कि याद है हमने एक्सेल में भी काम किया था कि क्लियर फॉर्मेट कर देना, कि जितना भी हमने फॉर्मेट टेबल बनाया वो खत्म हो जाना। तो यहाँ भी आपके पास होता है जितने भी हमने फॉर्मेटिंग की होती है, जैसे कि हमने कलर चेंज किया है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं उधर हमने क्या कहते हैं वो लगाया है फॉन्ट स्टाइल, सॉरी हाईलाइट कलर लगाया, हाईलाइट्स की हैं, ठीक है चीजें। तो जितना भी आपने चीजें क्या नाम फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी खत्म हो गई, जैसा कि ये देखें, ठीक है, यहाँ से आपके पास खत्म हो जाए। जैसे ये मैं सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दिया, तो उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी, साइज, फाउंड का साइज, फाउंड का स्टाइल, फाउंड का बोर्ड, फाउंड में जितनी भी चीजें यूज हुई थी वो सारी की सारी क्या कर दी उसने खत्म कर दी है। जैसे मैंने कंट्रोल Z किया वो अपनी पुरानी हालत में आ चुका है, ठीक है। तो बाकी हमने आज तक के फाउंड तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी पैराग्राफ और स्टाइल्स है, फिर इंसर्ट में काफी ज्यादा काम होता है, ठीक है इसमें, और डिजाइनिंग वगैरह क्या होती है और लेआउट क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। वो प्ले किस तरह करते हैं, यहाँ पर कवर पेज ब्लैंक पेज किस तरह लगाते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको क्लिपबोर्ड और फाउंड में आपको मैं चीजें समझा दी हैं। फाउंड में सिर्फ ये एक चीज और अगर चीज और समझा दे तो मैंने आपको याद है मैंने आपको चीज समझाई थी MS एक्सेल में कि अब ये देख के लिखा हुआ आपने 2 ठीक है, अब इसकी 2 की पावर 2 लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड ये देखें मैं 2 को सिलेक्ट किया, अब ये लिखा हुआ है देखें ऊपर चले गया। अब ये क्या बन गया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये क्या बन गया 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखें जैसे कि आप लिखा आपने आप लिखना चाहते हैं सेकंड, सेकंड, जैसे मैंने आप देखिए सेकंड का आप एनडी के ऊपर लिखना चाहते हैं, ये देखें यहाँ लिखा होता है आपके पास है सब्सक्रिप्ट, ठीक है। जैसे इसको आपने ओके किया, आप चेक कीजिएगा सेकंड इसके ऊपर आ गया शो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा एक ये चीज है, उसके बाद आपने उसके 2 एक्स की पावर नीचे आप x3 लिखना चाहते हैं, ठीक है, x और 3। अब जैसे आपने x3 लिखे ना, अब ये देखें आप उसके नीचे x3 लिखना चाहते हैं। अब जैसे इसको मैंने किया, आप देखें x3 प्लस 2x प्लस 1, एक होता है आप उस सेंटेंस के नीचे वर्ड लिखना चाहते हैं, एक होता है आप सेंटेंस के ऊपर वर्ड लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्ट होता है यूज, ये देखें एक आप फाउंड में यूज है सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट, ये दोनों चीजें होती हैं यूज है। सब्सक्रिप्ट के लिए एक सब्सक्रिप्ट आपके लिए यूज होता है आपकी सेंटेंस या आपका फाउंड के नीचे एक वर्ड यूज हो जाना, कोई भी लिख सकते हैं आप, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आप एक्स के 3 एक होता है आपके पास सब्सक्रिप्ट दूसरा जिसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ओके ठीक है। क्लास क्लोज करते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या नाम उसका लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होती है। उससे पहले अगर किसी का सवाल है तो वो पूछे, ठीक है, ताकि